अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो के अंदर हमने डेटाबेस के साथ एक डेट मारी थी। डेटाबेस के साथ छोटा सा इंट्रोडक्शन किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक छोटी सी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं रन करता हूं अपने सर्वर्स को। तो सर्वर्स मेरे पहले से एक्टिव हैं, तो मैं यहां से अपनी लोकल होस्ट को एक्सेस करता हूं। मैंने अपनी फाइल को ही रन कर दिया है, तो लोकल होस्ट सिंपल रन करना है, तो ये मैं लोकल होस्ट को रन कर देता हूँ। तो ये हम अपने PHP माई एडमिन के अंदर चले जाते हैं। तो ये हमारी डेटाबेस हमारे सामने हाजिर हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी डेटाबेस के साथ, जिसको हम क्रिएट करेंगे सिर्फ 2 एंटिटीज़ के लिए, 2 चीज़ों के लिए। तो ये मैंने डेटाबेस पे क्लिक किया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये जो यहाँ पर न्यू लिखा है यहाँ से भी सेम टू सेम टैब ओपन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी डेटाबेस का कोई नेम लिख देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी डेटाबेस का नेम लिख देता हूँ डेमो। मैंने इसको क्रिएट कर दिया है। तो ये सिंपल सा, कुछ भी नहीं आपने करना है, जस्ट नेम लिखना है और क्रिएट कर देना है। उसके बाद टेबल का सेक्शन आएगा। टेबल के सेक्शन के अंदर आपने टेबल का नेम लिखना है। जैसे कि मैं टेबल 1 कर देता हूँ। और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब ये होता है कि आपने कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं, यानी कि कितनी चीज़ों का आपने डाटा लेना है। तो हमने यहाँ पर 3 कॉलम्स चाहिए। 3 को मैंने 3 क्यों लिए हैं इसका मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पर आप टेबल का नेम लिखें, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करने के बाद जस्ट गो पर क्लिक कर दें। तो वहां पर जाने के बाद आपके सामने एक ऐसा सेक्शन नज़र आएगा जहां पर आपको अपने तमाम के तमाम कॉलम्स एग्जैक्टली नज़र आएंगे। तो सबसे पहले जो टैब है, मैंने 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने एक सीरियल का जो टैब है बनाना है, ताकि मुझे पता रहे कि मेरे डेटाबेस के अंदर कितने रिकॉर्ड आ चुके हैं और कितने आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चीज़ों के गेटअप के लिए, यानी कि 2 चीज़ों को एक्सेस करने के लिए टैब्स को, कॉलम्स को क्रिएट किया। तो सबसे पहले मैं अपना कॉलम बनाता हूँ सीरियल के नेम का। तो सीरियल के मैंने डाटा टाइप इंटीजर ही रखी है। यहाँ से आप डाटा टाइप को सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर लेंथ वैल्यूज़, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी लेंथ को सेट कर सकते हैं कि मेरी जो सीरियल है उसके अंदर मैक्सिमम रिकॉर्ड कितने आ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम 255 होती है। तो मैंने इसको 255 नहीं किया, मैंने इसको 10 कर दिया है। उसके बाद हर डेटाबेस के अंदर एक प्राइमरी की यूज़ की जाती है। प्राइमरी की क्या होता है उसका मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि जिससे हम तमाम रिकॉर्ड्स को अलहदा देख सकते हैं, अलहदा मैनिपुलेट कर सकते हैं और अलहदा एक्सेस कर सकते हैं। प्राइमरी की कभी भी किसी भी डेटाबेस के अंदर सेम नहीं होती, वो हमेशा एक डिफरेंट ही होती है। तो अगर आप किसी भी टेबल के अंदर या किसी भी डेटाबेस के अंदर किसी टेबल को प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर AI, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के नीचे, ये AI के नीचे ये एक चेक बॉक्स है, यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको उसने ये प्राइमरी की का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ से आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट गो पर क्लिक कर देना है और ये आपकी प्राइमरी की सेटअप हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम को, और इसकी मैं डाटा टाइप को चेंज कर देता हूँ, कैरेक्टर के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, या दोनों में जो मर्जी कर दें। और यहाँ पर मैं इसकी लेंथ 30 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम को, और इसको मैं लास्ट नेम नहीं, यहाँ पे मैं पासवर्ड करूँगा, क्योंकि हम अपनी अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम इसी डेटाबेस के अंदर अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी फर्स्ट नेम और पासवर्ड को किस तरह से एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड का सेक्शन बना देता हूँ। तो ये पासवर्ड, तो इसको भी मैंने वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर कर दिया है। तो इसकी भी मैंने मैक्सिमम लेंथ 30 कर दी है। तो ये हमारी एक सिंपल सी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैं इसको सेव कर देता हूँ।
तो ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। तो ये सेटिंग्स कभी कभी आ जाती हैं, तो इसको आपने ये नहीं देखना कि ये आपका जो टेबल बना है उसके अंदर मसला है, ये इशू नहीं होता। तो यहाँ पर आके ये आपके सामने ये हमारा टेबल आ चुका है। ये आप देख सकते हैं सीरियल, फर्स्ट नेम और पासवर्ड। तो इसके अंदर हम मैनुअली डाटा एंटर करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो इंसर्ट के अंदर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यूज़ दे देता हूँ। तो इस चीज़ को आप सिर्फ और सिर्फ नल नहीं रखें, क्योंकि ये वैल्यू जो है यानी कि सीरियल की जो वैल्यू है ये एक प्राइमरी की है, तो ये ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ कोई भी, तो बिलाल, और यहाँ पर मैं पासवर्ड अपना लिख देता हूँ सपोज मलिक 123। तो ये 999 को मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मैं एक दूसरा रिकॉर्ड, जैसे ही मैं यहाँ पे गो पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा एक रिकॉर्ड हमारी डेटाबेस के अंदर यानी कि टेबल के अंदर एंटर हो चुका है। तो वहाँ पर हम जाके देखते हैं कि क्या एंटरिंग हुई है। तो इसको मैं रिलोड करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी सीरियल के अंदर 1 आ गया है और फर्स्ट नेम के अंदर बिलाल आ गया और पासवर्ड हमारा मलिक 999 आ चुका है। तो हम एक और रिकॉर्ड को एंटर करते हैं। जो सीरियल है उसकी वैल्यू नल ही रखें, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर 2 कर देगा। तो यहाँ पर मैं एक नेम और लिख देता हूँ नबील, और उसका पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ नबील 123456789 तो इसको गो करता हूँ। तो देखते हैं वहाँ पे जाके कि क्या हमारा रिकॉर्ड वहाँ पर एंटर हो चुका है या नहीं हुआ। तो चेक करते हैं ब्राउज पर जाकर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नबील सीरियल की हमने एंटर नहीं की थी, वो ऑटोमेटिकली चेंज होके 2 पे आ गई है। क्योंकि प्राइमरी की जो है वो कभी भी सेम नहीं होती, वो हमेशा डिफरेंट होती है, तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहता है। तो ये नबील फर्स्ट नेम के अंदर आ गया और नबील का जो मैंने पासवर्ड डाला था वो यहाँ पर सेकंड नेम के अंदर आ चुका है, यानी कि पासवर्ड के अंदर आ चुका है। तो अगर आप किसी रिकॉर्ड को मैन्युअली डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट की ऑप्शन है। अगर आप उस इंडेक्स को, उस एड्रेस को कॉपी करना चाहते हैं तो ये कॉपी की ऑप्शन है। अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो ये एडिट की ऑप्शन है। तो मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ और वो मुझसे पूछेगा, कंफर्मेशन करेगा, तो ओके किया। तो ये आपके सामने एक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने PHP पेज से डाटा यानी कि HTML पेज से PHP के अंदर, PHP से डाटाबेस के अंदर किस तरह से सेंड कर सकते हैं। तो आई होप सो आपने इससे भी लर्न किया होगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।